हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो अपने बोल्ड डिसीजन और परफॉर्मेंस के लिए हमेशा हेडलाइंस में रहता है। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में। बिकॉज दोस्तों अगर पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड ने मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। और मार्केट में दोस्तों ये जो मोतीलाल ओसवाल है इसका काफ़ी बड़ा जलवा देखने को मिला है। तो दोस्तों आज इसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें ये बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है और छोटे स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल का जो ग्रुप है उसने ज़बरदस्त बाइंग किया है। तो वीडियो दोस्तों शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डीआईज के पास 7% के आसपास का शेयर है। अगर डीआईज के अंदर देखेंगे तो दोस्तों जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर लगातार हर एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो अपना पोजीशन बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल लगातार दोस्तों यहाँ पर अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और दोस्तों एक और चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्तों इस स्टॉक का जो पीई है वो 100 का है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप ग्रुप है जो इसमें खरीदता हुआ नजर आ रहा है, म्यूचुअल फंड है ये जो इसमें बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है, कोई बहुत ही सस्ते पीई पर नहीं ले रहा है। बिकॉज दोस्तों जो बड़े लेवल के प्लेयर होते हैं उनको कंपनी के बारे में पूरा पता होता है, कंपनी का पोटेंशियल के बारे में पता होता है, कंपनी क्या करने वाली है उसके बारे में भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। एक रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा इनके पास नॉलेज रहता है उस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रीमियम पी पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कंपनी का प्रदर्शन देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का सेल्स देखेंगे तो पिछले 10 सालों से दोस्तों कंपनी लगातार सेल्स करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट भी करती आ रही है। वहीं पर दोस्तों स्टॉक प्राइस का सीएजीआर निकाल कर देखेंगे कि कितना रिटर्न इसने निवेशकों को दिया है, तो आप देखेंगे दोस्तों तो चौंकाता ज़रूर है। 10 सालों का 43% का कैगर इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। 5 सालों का देखेंगे 119% है, वहीं पर 3 सालों का 180% है, वहीं पर 1 सालों का 107% है। यानी कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों को भर भर के रिटर्न दिया है। तो कंपनी छोटी है दोस्तों, लेकिन इस कंपनी पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। इस कंपनी के बारे में और जानेंगे। आप देखेंगे इनके पास 216 स्टोर्स है। ये Q1 टू या 5/2/26 तक का रिकॉर्ड है। इन्होंने देखेंगे 28 जो स्टोर है उन्होंने अभी ओपन किया और एक स्टोर इनका क्लोज हुआ है। और इनका स्टोर का संख्या देखेंगे किस स्टेट में कितना स्टोर इनके पास है। आंध्रा में देखेंगे तो एक स्टोर है, अरुणाचल में देखेंगे तो एक है, असम में 15 है, 39 देखेंगे बिहार में है। तो और भी कई सारे स्टेट हैं, जैसे आप देखेंगे उड़ीसा में 28 है, उत्तर प्रदेश में 38 है। तो ये कंपनी देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलती हुई नज़र आई है। असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नज़र आई है। और दोस्तों ये कंपनी में पोटेंशियल इतना नज़र आता है कि ये कंपनी आने वाले समय में जो वह अपना इंडिया है, इंडिया के कोने कोने में फैलती हुई नज़र आ सकती है। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का बेसिकली दोस्तों बिजनेस ये है कि इनके पास कई मॉल है, और ये मॉल टियर 2 टियर 3 जो सिटीज़ है वहाँ पर फैले हुए हैं। जैसे कपड़ा होता है ये बेचते हैं, और मॉल में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों ये अपने स्टोर पर बेचते हुए नज़र आते हैं। जैसे मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, किड्स वेयर, लाइफ स्टाइल, तो ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों में ये कंपनी इन सारे प्रोडक्ट में डील करती हुई नज़र आती है, यानी इनके मॉल पे ये सारे प्रोडक्ट बिकते हुए नज़र आते हैं। कंपनी का नाम दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नाम V2 रिटेल्स लिमिटेड है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिटेल सेक्टर की प्लेयर है, तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों आप दूसरी कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर जो डीआईज है उनके पास दोस्तों 4.47% का शेयर है। एफआईज के पास देखेंगे तो बड़ी सी हिस्सेदारी है। लेकिन अगर आप दोस्तों डीआईज के अंदर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के बारे में, तो मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश नज़र आता है। लगातार दोस्तों इन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया ही है, यानी कि इस कंपनी में मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है वो काफ़ी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट कैप दोस्तों कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप 8,821 करोड़ का है,
और कंपनी का पीई देखेंगे तो पीई भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आता है। टॉप से कंपनी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा करेक्शन भी दिखाती हुई नज़र आई है। आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों ग्रोथ नज़र आएगा। बीच में देखेंगे थोड़ा सा इस कंपनी में डिप ज़रूर आया था, लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। सेल्स देखेंगे तो 10 सालों का, 5 सालों का, 3 सालों का तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टीटीएम में देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा सेल्स करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी इस कंपनी के लिए बात बन जाती है, सेल्स तो कम हो रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छे खासे मार्जिन में काम करती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी बनाती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर कैगर देखेंगे, पिछले 5 सालों से 51% का कैगर इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। 3 सालों से 75% का कैगर इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। वहीं पर 1 सालों का देखेंगे, पिछले 1 साल का, तो माइनस में रिटर्न दिखेगा। वहीं 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। और कंपनी के पास रिजर्व की बात करेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी बड़ा है और कर्जा उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। और किसी भी कंपनी को दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी है उसके जो रिजर्व है वो ज़्यादा है, कर्जा काफ़ी कम है, तो उस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात ज़रूर बन जाती है। अगर कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे पीवी सोलर, सेमीकंडक्टर, ग्रीन H2 देखेंगे तो ये बिजनेस भी दोस्तों एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस माना जाता है। इसमें देखेंगे कई सारे काम ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। ब्लू सीड में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कंपनी कई सारे काम करती हुई नजर आ रही है। बायोगैस टू CBG में इनका काम है, डिजिटलाइजेशन में इनका काम है। तो आप देखेंगे ये कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक नज़र आती है। फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। इनका देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ESG कमिटमेंट, तो यानी कि दोस्तों इनका जो गोल्स है वो काफ़ी क्लियर है। अगर आप इनके गोल्स में देखेंगे, आवर पाथ टू नेट ज़ीरो, वाटर पॉजिटिव, वेस्ट टू एनर्जी, रिसोर्सेज रिकवरी, सर्कुलर इकोनॉमी, तो कई सारे दोस्तों फ्यूचरिस्टिक जो सेगमेंट है उसमें ये कंपनी बिलोंग करती हुई नज़र आती है। यानी जो प्यूरीफाई करता है, वाटर जो प्यूरीफाई होता है, उसमें दोस्तों ये कंपनी का काफ़ी मजबूत पकड़ है, काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का तो EPC से 83% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर O&M से देखेंगे 17% का रेवेन्यू आता है। म्यूनिसिपल से देखेंगे तो 64% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर इंडस्ट्रियल से देखेंगे तो 36% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर जियोग्राफिकल स्प्लिट करके देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा काम करती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया के बाहर भी कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ढंग से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में इन्वॉल्व है और मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी पर काफ़ी मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आ रहा है। और इस कंपनी पर मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप ग्रुप है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वाईटेक वेबांग कंपनी का नाम है। तो एक इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी नज़र आती है, इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। तो आपको इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है और डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है दोस्तों, बिकॉज जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होता है वहाँ पर दोस्तों पैसा बनने का भी काफ़ी बड़ा चांस होता है और पैसा गंवाने का भी काफ़ी बड़ा चांस होता है। तो आप रिसर्च जरूर कीजिए, स्टडी ज़रूर कीजिए, बिकॉज दोस्तों बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। कुछ भी हासिल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।